2026 में टेक इंडस्ट्री दो कैटेगरी में डिवाइड होगी। पहली कैटेगरी होगी जो लोग एआई से डरते हैं, मतलब उनका करंट लो है लेकिन वो एआई यूज बिल्कुल करना नहीं चाहते, या से वो वेट कर रहे हैं कि उनका जॉब एआई कैसे रिमूव कर सक रहा है। और दूसरी कैटेगरी होगी जो एआई को यूज कर रहा है, जो क्लाउड को यूज कर रहा है और अपनी सैलरी और अपना करियर ग्रोथ इंप्रूव कर रहे हैं। तो पहली कैटेगरी जो एआई को यूज नहीं करते, दूसरी कैटेगरी जो एआई को यूज करेंगे। तो आज इस वीडियो में इफ यू आर बिगिनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, टेस्टिंग इंजीनियर और एनी आईटी प्रोफेशनल, इफ यू वांट टू स्विच योर करियर, देन दिस वीडियो इज कॉल्ड। आज हम सिर्फ एक रोल के बारे में बात नहीं करेंगे, तो मैं ये बताऊंगा कि वो रोल क्या काम करता है, उस रोल को कौन सी कंपनीज हायर कर रही है। अगर आपका बैकग्राउंड अलग है तो आप उस रोल के लिए कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, एंड लास्ट में ये देखेंगे कि उस रोल के लिए कितनी सैलरी मिले। और लास्ट में जो मैं ये बताऊंगा कि अगर मैं 2026 में होता, इफ आई वांट टू स्विच माय करियर, तो व्हिच टेक्नोलॉजी आई चूज एंड व्हाट स्किल्स आई वुड learn so I would get the best high paying job in the trending technology. So let's just start with before starting in 2026 companies से आपका रोल देख के इस तरह नहीं करें। कंपनी देखेगी एम्प्लॉय एआई के साथ काम कर सकता है क्या, वो जो प्रोसेस है या वो जो एप्लीकेशन है उसको ऑटोमेट कर सकता है क्या, वो क्लाउड के ऊपर काम कर सकता है क्या, वो डेटा के ऊपर काम कर सकता है क्या। एंड मेनली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2026 में कोई भी अपनी कोई भी मैनुअल कोड नहीं लिख रहा है, या राइटिंग द कोड बाय लिखिंग द कोड ही लिखा, क्योंकि मैं जो स्टूडियो का साथ में क्लाउड एआई का यूज कर रहा हूँ और कोड है यहाँ तो को पायलट है मेरा, तो को पायलट के बाद भी एआई इंटीग्रेटेड है तो वो कोड लिख रहा है। सो दैट can see that can the person write the code by using AI, और वो कोड सिंक एप्लीकेशन के साथ में कर सकता है क्या नहीं। इस वीडियो में मेनली हम 13 गोल्स के बारे में जानेंगे और मेनली उसमें रोल्स होंगे लाइस। एक में मैं समर करता हूँ, बाद में उस पर हम क्या करेंगे कि 1 by 1 रोल देखेंगे, उसका काम देखेंगे या उसके लिए स्किल्स देखेंगे, फिर उसके लिए एक एग्जांपल में दूंगा कि वो रोल का कैसे यूज करते हैं रियल टाइम में, फिर बाद में उस पर लेके कि उसका सैलरीज क्या है और आप उस रोल में ट्रांजिशन में से कर सकते हैं कौन से वे से, तो वो जानेंगे। तो मैं 1 मिनट में सॉल्व करता हूँ इस सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन से, जेल में लेस डेटा इंजीनियर, उसके बाद में क्लाउड डेटा इंजीनियर, उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, उसके बाद में एनालिटिक्स इंजीनियर, उसके बाद में मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा माइनिंग। मेन 3 रोल है, डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट एंड क्लाउड आर्किटेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में गाइस देयर आर मल्टीपल रोल्स दैट वी विल टॉक अबाउट, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, अभी 13 रोल्स है, तो जो ट्रेनिंग रोल है उसको लास्ट में जाएंगे, पहले 13 रोल से फर्स्ट रोल तक जाएंगे, ठीक है। और उसमें कोई भी रोल बड़ा या छोटा नहीं होता, उस रोल का एक्चुअल वील है जो इंडस्ट्री में, और उसके लिए जो तीन आइडेंटिटी है वो के लिए भी छोटा नहीं है बड़ा नहीं है, उन्हें डिफरेंट रोल नहीं होगी, वो आपको करनी पड़ेगी। That's it. The 13th role is full stack developer with Angular, React and Java as a backend. इसमें साइज स्किल चाहिए, फ्रंट एंड में चाहिए Angular and React, बैक एंड में चाहिए then C and then develop Java, then advanced Java, then Spring and then Spring Boot. If you know the microservices, that is also fine. Or if you know the AI, that is also fine. So this is like front end and back end skills are there. उसके बाद में हम देखते हैं इस तरह ये एग्जांपल क्या है। समझो गाइस कि देयर आर 2 कंपनीज लाइक Zepto एंड Plinjo। इनको क्या करना है कि उनका एक वेयर हाउस है जहां पे उनकी सारे जो ऑर्डर्स है या उनके सारे जो जो मंडलियर है वहां पे स्टोर है, उनको एक डैशबोर्ड बनाना है कि वहां से कौन से ऑर्डर बाहर जाए, उनके आपसे कौन से ऑर्डर हो रहे हैं और वेयर हाउस में कितना मटेरियल बच रहा है एंड ऑल दैट। So full stack developer, what he can do, he can make the front end with React, he can make the back end with Spring Boot, and also using the APIs, and that both can integrate by using the API. So that person, full stack developer can build the full application from front end to the back end, and all the communication will happen with API, and from the back end there will be storage, and in storage you can use the any database like PostgreSQL, MySQL, MS SQL and any database,
and he must have knowledge about the SQL as well. So front end will be having the Angular and React. Back end will be having the Spring statement, and in the storage for the database, he has the knowledge of the PostgreSQL, Oracle, or NSSQL. So all integrated full stack developer can build the सिर्फ एप्लीकेशन. तो कौन सी कंपनी फुल स्टैक डेवलपर हायर करनी है, तो उसमें है इन्फोसिस, कैपजेमिनी, पेमेब्रा, देन एक्सेंचर, देन IBM, देन Deloitte. So these are the mainly companies are hiring for. और उसमें गाइस क्या है कि अगर आपको कुछ स्टैक डेवलपर बनना है, तो इफ यू नो द जावा और इफ यू नो द Angular or React, you can directly move to the full stack developer. You can learn from front end and back end and also collaborate, and you can transition your career as a full stack developer and become the highest paid developer. तो ये फर्स्ट रोल में सबलेस बिल्ड है. 13th रोल के बाद में नेक्स्ट रोल आता है 12th रोल. और 12th रोल है एनालिटिक्स इंजीनियर. सो एनालिटिक्स इंजीनियर डिवाइड होता है दो रोल में, एक है डेटा एनालिस्ट में और एक है पावर BI एंड टैबलू डेवलपर में. सो डेटा एनालिस्ट रोल क्या करता है, उसका मेन स्किल्स गाइस है कि पाइथन, SQL, अगर उसको डेटा वेयरहाउस का नॉलेज है तो बिग क्वेरी, देन रेविशन और स्नोफ्लेक और मे बी DBT2. सो दिस डेटा वेयरहाउस है वो मैनेज करता है, उसमें SQL पूरा जो डेटा आता है उसमें वो क्लीन करेगा और फिर बाद में क्लीन डेटा हो वो डालेगा डेटा वेयरहाउस में. डेटा क्लीनिंग का, डेटा सॉर्टिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है डेटा एनालिसिस का, डेटा एनालिस्ट का, और वो डालेगा पूरा डेटा वेयरहाउस में. और फिर ये पावर BI और टैबलू डेवलपर क्या करेगा, वो वेयरहाउस में से डेटा निकाल के डैशबोर्ड को लेके देगा. तो ये जो पोजीशन है एनालिटिक्स इंजीनियर, इसके लिए मेन स्किल मैंने बताया SQL, पाइथन एंड पावर BI एंड टैबलू जो मेनली स्किल्स है ये है. और इसका मेनली पैकेज लाइक सेल पैकेज विंग है इसकी भी, लाइक सैलरी रेंज है कि फ्रॉम 3 LPA यू कैन गो अबाउट 30 LPA फॉर द एसोसिएट एट लेवल. और इसमें फॉर एग्जांपल सपोज स्विगी के एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. स्विगी का फूड डिलीवरी का ऑर्डर आ रहा है, लाइक डेली कस्टमर आ रहे हैं, यूजर आ रहे हैं, बट उनके पास में पूरा रेगुलरली रॉ डेटा आ रहा है. तो वो रॉ डेटा को फिर क्लीन करके ट्रांसफॉर्म करके इनके वेयर हाउस में डालना, और फिर बाद में जो टैबलू और पावर BI है ऐसे यूज करके वो डेटा के इनसाइड निकल के सारा डैशबोर्ड को लेके जाना. इसकी एग्जाम्पल था एनालिटिक्स इंजीनियर का. अब आपको प्लस रोल के बाद में 11th रोल मिलता है, वो जो इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स रोल है जो है डेटा साइंटिस्ट. तो डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, वो फ्यूचर के प्रेडिक्शन करता है बेस्ड ऑन द डेटा. सो बेस्ड ऑन द पावर डेटा और हिस्ट्री ऑफ डेटा वो एक प्रेडिक्ट फ्यूचर करता है. उसके ये मेन की स्किल्स है पाइथन, statistics, machine learning, and mainly all relevant to the AI. Is that person know the AI? So that all mainly machine learning and statistics है, उसके बेसिस पे डेटा साइंटिस्ट प्रेडिक्शन करता है. तो इसमें फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो समझो कि लाइक फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट में लास्ट साल में पाई ये हुई है, तो 2026 में क्या कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचेगा, तो कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर परचेस कर सकता है, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा. या सपोज फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक में क्या होता है कि इसमें फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल क्रिएट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द BF व्हाटएवर ऑल द फ्रॉड्स हैड हैपन, दैट व्हाट फ्रॉड्स कैन हैपन इन द फ्यूचर. सो ये एक लाइक this type of data scientists actually do predict the data, predict the future based on the new data, create the different model by using the machine learning and AI. So this is the main law. So data scientists, let's see the salary of the data scientist. It can go range it for the beginner 3 LPA. It can for the associate it would be go till the 30 LPA, and for the senior it will go about like 70 LPA until 1 crore as well. नेक्स्ट रोल है जो डेवऑप्स इंजीनियर, और उसको साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर ऐसा भी बोल सकते हैं, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर. तो ये डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, एक एप्लीकेशन का जो कोड डेवलपमेंट का और कोड जो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है वो ऑटोमेट करता है, ये जो डेवऑप्स इंजीनियर. सो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है कि कोड डेवलपमेंट से कोड डिप्लॉयमेंट तक का प्रोसेस ऑटोमेट करता है. तो इसके डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए कौन से स्किल चाहिए, तो उसको चाहिए मेनली लिनक्स, देन after that one Docker, Kubernetes, then Terraform and CI/CD for knowledge. So these all things together that a person is needed, even Python basics as well. So for the DevOps engineer, ये सारे tools use करके Docker, Kubernetes and CI/CD and Terraform use करके that person actually make that application
development process and deployment process automate. So for example, Ola fake एक organization है. Ola तो there are lakhs of thumbs daily on the Ola application, but suppose they have some one feature that they want to deploy that feature on the production environment or on their main application or production application. How can they cannot stop that they cannot stop that application, because even they down that application for an hour or for one day, there will be a lot of rock, right? So what that time what they do, they actually mainly the Kubernetes, right? Kubernetes is one of the tools, you can say, you can say that containerized system that actually helps to auto scale that application. Okay, and also they use the for the infrastructure we have the Terraform. So they use the Terraform as a to build the infrastructure as a whole. So mainly Kubernetes and Terraform used for the actually continuous integration and continuous deployment purposes. So for the bare FinnLTI भी हम अगर सालों को देखें तो उसका भी range from PLPA for the beginner till it can go for the associate, it can go still with no LPA, and for the senior it can go above the 60 LPA until 1 crore it has a reach. So this is also a very important role in a industry. Yeah, after DevOps engineer, we have main role is a cyber security engineer. This is the very important role because we wanted the secure system. So for cyber security engineer, the main skill. So for the cyber security, the main skills are networking, security, and cloud security. So these three major skills made for the cyber security engineer. So which for example 2019 में WhatsApp hack हुआ था. So to how to not hack that WhatsApp, there are security engineers. They are actually doing all operation. For example, in both the banks, the WhatsApp, and the important application. For those like अगर उनको hack नहीं होना है तो cyber security engineer actually उसका take care करता है, उसका networking, उसमें उसके अंदर की security, उसके अंदर के bugs. तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर फॉर एग्जांपल लाइक एक बार व्हाट्सएप हैक हुआ था. सो दैट एक्चुअली ऑल उसका ऑल जो व्हाट्सएप हैक हुआ था तो उसका जो ऑल क्रेडिट है दोस आर एक्चुअली हैंडल्ड बाय साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ओनली. ओके, सो they had not handled it properly, or they kept the bugs and all, they didn't fake it, or they didn't found that bug and all. Okay, that type of things happen. So cyber security engineer is needed for the all application to handle the security within that application or inside that application. Okay, इसका जो बोला उसके लिए भी अभी बहुत सारे लेकिन openings है, like we have the Deloitte and all. There are lot of openings for the cyber security engineer. उसका भी है कि हम TLPA for the associate it can do till the 30 LPA, and for the senior it can go about 30 LPA and so far. So इसके बाद में हमारा जो एक रोल आता है वो है full stack developer with AI. So full stack developer ये React एंड Angular वाला नहीं है, लेकिन ये Python बेस्ड है. उसमें लाइक मोड मिल जाता है उसको फ्रंट एंड में Node.js और React का टाइम मेनली, और बैक एंड में मेनली HTTP आता है या ओपन APIs आते हैं या उसके साथ Python के फ्रेमवर्क आते हैं लाइक Django आता है. बैक एंड में मेनली Python के फ्रेमवर्क आते हैं जैसे कि फास्ट API है, Django है, एंड मेनली लाइक these two frameworks are behind this application. तो उसके लिए वही स्किल चाहिए, आइदर उसको Node.js का नॉलेज चाहिए या React का नॉलेज चाहिए, फास्ट API दिन ओपन APIs, the AI का नॉलेज चाहिए, and how to build this application and how to do the AIs while building this application. तो ये जो Crystal में इसमें एग्जांपल अगर देखेंगे तो ऐसे कि लाइक सपोज आई वांटेड टू बिल्ड द चैटबॉट ऑन माय एप्लीकेशन. सो चैटबॉट क्या करेगा कि रन टाइम में मुझे कस्टमर से इनपुट लेगा और रन टाइम में क्या आंसर देगा. सो दैट आई कैन बिल्ड विद फास्ट आई कैन बिल्ड विद यूजिंग द फुल स्टैक डेवलपमेंट. दैट आई कैन से दिस इज द फुल स्टैक डेवलपमेंट. और एग्जांपल है कि सपोज और एक एग्जांपल है सपोज कि मैं एक मोशन एक एप्लीकेशन है उसका यूज कर रहा हूँ नोट लिखने के लिए. तो क्या कहता है कि व्हेनेवर आई एम राइटिंग द नोट्स मोशन विल हेल्प मी टू write that notes properly, or motion suggestion new words and new sentences for me. So that is the runtime it is happening. That runtime integration, API integration is already done from the front end to the back end. Okay, so that type of integration ये जो full stack developer with AI जो बोल रहे हैं वो करता है. तो इसमें भी like initially to the joining है from 3 LPA to the 30 LPA and 30 LPA to the 50 and 70 LPA as well. So this is one of the high paying job as well. Okay, तो नेक्स्ट रोल आता है वो है क्लाउड डेटा इंजीनियर. सो क्लाउड डेटा इंजीनियर वेरी इंपॉर्टेंट बोल है
इसमें 3 टाइप के क्लाउड यूज किए जाते हैं, एज गूगल क्लाउड, एजूर क्लाउड, AWS क्लाउड। ये क्लास ऑफ क्लाउड डेटा इंजीनियर तो डेटा फ्रॉम सोर्स से डेटा लेता है, either that could be file or that could be any SFTP server or either that could be any CSV files as well. So it will take the data, process that data, properly transform that data and put into the data warehouse, and from the data warehouse data go ऊपर the dashboards and give me रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका सारा ये काम है, और ये जो सारी प्रोसेस करते हैं हम, ये क्लाउड पे जो क्लाउड डेटा इंजीनियर काम करता है, तो उसके लिए मेनली आपको एसक्यूएल का नॉलेज चाहिए, पाइथन का नॉलेज चाहिए, पाइथन के मेन जो लाइब्रेरी वेनम, पांडा, पाइसपार्क, उसका भी नॉलेज चाहिए, और उसके बाद में क्लाउड का नॉलेज चाहिए। अगर एक क्लाउड का नॉलेज है गूगल के होगा तो भी इनफ है। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ एजूर क्लाउड, इट इज बेस्ट ऑफ दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द गोल एक्चुअली क्लाउड डेटा इंजीनियर के आपको नॉलेज होना चाहिए। सो गुड फॉर एग्जांपल लाइक थिंक लाइक आई हैव द एप्लीकेशन दैट इज नाउ थिंक लाइक दैट I have the application of Zomato. So Zomato पे कैसे तो रेगुलरली डिले हो रहा है रियल टाइम में, तो रियल टाइम में वी हैव द टूल ऑफ कास्का। तो रियल टाइम में क्या बन रहा है, रियल टाइम पे वो जो पापा टूल है रियल टाइम की इनपुट लेता है और डायरेक्टली इनपुट देता है बैक एंड में डायरेक्टली, और इनपुट बेस्ड ऑन दैट रियल टाइम इनपुट वी गेट द यूनिट Zomato फ्रॉम द वेयरहाउस, दैट पर्सन विल गेट द ऑर्डर, ओके, and that order will be then phone and that order will be sent to that person, okay. So these all real time things are happening because of the data engineer or cloud data engineer only, okay. So ये पूरा प्रोसेसिंग है, वो पूरा पाइपलाइन बिल्ड करना, उसको सेट करना और प्रॉपर्ली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होना और रिक्वेस्ट को बाद में रिप्लाई जाना, दिस द एक्चुअली ऑल द रोल ऑफ ए क्लाउड डेटा इंजीनियर। उसका भी सैलरी फ्रॉम PLPA से स्टार्ट होता है, associate के लिए 30 LPA and like senior के लिए there is like from 70 LPA till 1 crore there is a range, okay, for the cloud data engineer, which is also very very important role। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है मशीन लर्निंग इंजीनियर। मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करता है कि लाइक वो जो डेटा साइंटिस्ट ने मॉडल बनाए हैं उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने का काम मशीन लर्निंग इंजीनियर का होता है। इसके लिए मेन टूल्स है पाइथन, देन उसकी मेजरली लाइब्रेरीज है जो टेंसरफ्लो और पाइथन उसकी मेनली लाइब्रेरी है जो टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च है, एंड उसके बाद में लाइक ही आल्सो हैज नॉलेज अबाउट द डॉकर एंड कुबरनेटिस एज वेल। सो मशीन लर्निंग ऐसा है कि लाइक इट वर्क्स लाइक अ डेटा साइंटिस्ट ओनली, इट हेल्प्स टू बिल्ड द मॉडल एंड डिप्लॉय दिस मॉडल। फॉर एग्जांपल सपोज पेटीएम है, तो पेटीएम में क्या होता है, पेमेंट का एप्लीकेशन है, उसमें फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल अगर डेटा साइंटिस्ट बन रहा है तो उसको लाइव जो रन हो रहा है, जो लाइव रन में जो एप्लीकेशन हो रहा है पेटीएम का, उस पे लाइव पे डिप्लॉय करना, ये मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है। तो ये थी लाइक दिस इज रोल आल्सो इज प्लेनली एज लाइक डेटा साइंटिस्ट ओनली, और उसके लिए लाइक दैट इज दिस फॉर दिस रोल एज वेल there is a very very good salary from 3 LPA to 30 LPA to 3 and 70 LPA till 1 crore। फॉर्चुनेट आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल आता है वो है डेटा आर्किटेक्ट। तो डेटा आर्किटेक्ट का मेन इसका काम है कि एंटरप्राइज के लिए एक डेटा आर्किटेक्चर बनाना, या एंटरप्राइज के लिए उसका डेटा कैसे हैंडल होगा वो पूरा संभालना और उसका डिजाइन बनाना। तो उसके लिए मेनली का स्किल चाहिए, डेटा मॉडलिंग का स्किल चाहिए, इज दैट पर्सन नो द कोडिंग नॉलेज, दैट इज अ गुड। देन इसके बाद में उसको क्लाउड का नॉलेज चाहिए और उसको डेटा माइग्रेशन का भी नॉलेज चाहिए, हाउ टू माइग्रेट दैट डेटा एंड ऑल, एंड उसको लाइक हाउ टू डिजाइन द आर्किटेक्चर एंड ऑल, उसका भी नॉलेज चाहिए। So for example, like I have the Oracle database. Now what they have done? So Oracle database now they have migrated the Oracle database to the cloud. Okay. So ये जो Oracle database का cloud में जो migration हुआ है उसमें mainly रोल होता है डेटा आर्किटेक्ट का, because how they bring the system of the cloud to bring how they understand the system of the Oracle database, and after understanding that system they try to migrate that all Oracle database system to the cloud. ये डेटा आर्किटेक्ट का काम है, सिस्टम को समझने का और उसके ऊपर से डेटा मॉडल बनाने का और उसका फिर माइग्रेट करने का क्लाउड को। ओके, दिस इज द रोल ऑफ डेटा आर्किटेक्ट। इट हैज आल्सो लॉट ऑफ डिमांड एंड इट हैज दिस रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज आल्सो हाई पैकेजेस। ओके, सो इसके बाद में आता है मेन डेटा आर्किटेक्ट के बाद में आता है क्लाउड आर्किटेक्ट। तो क्लाउड आर्किटेक्ट और डेटा मेनली यही डिफरेंस है कि डेटा आर्किटेक्ट दोनों में नॉलेज अबाउट मेनली क्लाउड नॉलेज, क्लाउड आर्किटेक्ट ये क्लाउड में माइग्रेशन होता है। समझे कि मेरे पास में मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन पास जो पूरा सिस्टम है एजर क्लाउड पे बिल्ड हुआ है, तो एजर क्लाउड का मुझे गूगल क्लाउड पे माइग्रेट करना है या AWS क्लाउड पे माइग्रेट करना है। तो सपोज फॉर द क्लाउड आर्किटेक्ट मस्ट हैव नॉलेज अबाउट either all the cloud, Azure cloud, AWS cloud and Google cloud.
And also we have knowledge, also we should have the knowledge about the DevOps engineering, that is Kubernetes, Docker and the Terraform and all, to the continuous integration and development of that particular application. So ये सारा नॉलेज चाहिए क्लाउड आर्किटेक्ट को. फॉर एग्जांपल सपोज कि पेटीएम है, पेटीएम पहले गूगल क्लाउड पे था, अब वो माइग्रेट हो रहा है AWS क्लाउड पे. So this is whatever this migration is happening. So this all are managing, all are designing by cloud architect. So next very important रोल आता है गाइस, जो है जेन AI इंजीनियर. So जेन AI इसमें नाम नहीं है कि AI इंजीनियर. ओके, सो व्हाट इट डज एक्चुअली, इसके लिए मेनली स्किल चाहिए पाइथन, LLM, RAG. देन ये जो एक्चुअली जो AI के एज है उसको नॉलेज चाहिए ऑल द लाइक दिस ChatGPT मॉडल्स and cloud AI models and all. So he can use the different cloud services like AI services to build the AI powered applications. जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एप्लीकेशन बनाता है, वैसे ही जेन AI इंजीनियर AI powered एप्लीकेशन बनाता है, जिसमें AI का यूज करके एप्लीकेशन बनाता है. तो उसमें like guys, if you see that like for example he will build the different AI agents, okay, और वो अलग अलग काम करेंगे एप्लीकेशन में. That person will build some chatbots based on the AI or based on the company data that will actually respond to the customer based on whatever information they have. So that will be on the real time data. So इस टाइप के जो इस टाइप के काम करता है. Suppose he can build Copilot that actually answer to the customers, right? So he can build the chat system that answer to the customers about the real time of company's data. कि जो आप AI रीजनिंग बिल्डर्स देखते हैं, तो बेस्ड ऑन AI रीजन बिल्डर, जो भी AI की टूल्स अभी आप देख रहे हैं, नई AI टूल्स आ रहे हैं रीजन बिल्ड करने का या वीडियो बनाने का, लाइक AI का दे आर यूजिंग, दे आर क्रिएटिंग न्यू वीडियोस एंड इनमें ChatGPT मॉडल्स है, लाइक दे आर यूजिंग दिस ChatGPT मॉडल्स, क्लाउड AI मॉडल्स टू build that application or to do the job. Suppose रिज्यूमे बिल्ड करना हो या किसी डॉक्यूमेंट को वो डेटा स्कैन करना हो और हम जैसे प्रॉम्प्ट देंगे उस टाइप का डॉक्यूमेंट बनाना हो. सो दिस ऑल वर्क डन बाय जेन AI इंजीनियर. तो इसके लिए बहुत डिमांड है, क्योंकि और एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि by using the AI they can go to the next level, or they can make the customers they can make their customers job easy, like when they are coming on the application and all. So that is the customer engineer can make the customer friendly application by using the data and AI. So this is the actual role, and ये भी high paying role है because that is all demand now in the present situation. So next role है जो very important and mostly having the lot of scope in the 2026 and in future as well, that is क्लाउड प्लस AI डेटा इंजीनियर, जिसको नॉलेज क्लाउड का भी हो और जिसको नॉलेज AI का भी हो. सो क्लाउड दैट पर्सन विल यूज टू प्रोसेस दैट डेटा, ब्रिंग दैट डेटा इनटू द और क्लीन द डेटा to provide that data to the models, okay, that to the AI application. और AI इंजीनियर क्या करेगा कि that all mean data will use for giving the to use that data for their all the processing और for the उसके एप्लीकेशन के लिए यूज करेगा. सपोज मिंत्रा फॉर इसके लिए दोनों को नॉलेज चाहिए, क्लाउड का, सपोज गूगल क्लाउड हो, एजर क्लाउड हो, GCP क्लाउड हो, इसको नॉलेज चाहिए. और AI इंजीनियर ताकि उसको RAG का, LLM का एंड मेनली उसको जो मॉडल्स है ओपन API जो मॉडल्स है ChatGPT, Vertex AI एंड क्लाउड AI. सो दैट टाइप ऑफ ऑल मॉडल्स ऑफ इधर क्लाउड AI के मॉडल्स का, AWS के मॉडल्स का, गूगल क्लाउड के मॉडल्स का, जैसे कि Vertex AI है, बेडरॉक सर्विस है. सो दैट टाइप ऑफ ऑल नॉलेज का पर्सन इंजीनियर है. सो इसका एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ गाइस, एक मिंत्रा है और मिंत्रा को एक ऐसे सिस्टम बनाना है कि प्रोडक्ट रिकमेंड करे. लाइक सपोज कस्टमर इज कमिंग ऑन देयर एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन विल रिकमेंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर बेस्ड ऑन कस्टमर डेटा, बेस्ड ऑन प्लेयर्स पास्ट कस्टमर डेटा. सो वो क्या करेंगे, उस कस्टमर का डेटा पूरा प्रॉपर यूज करेंगे, वो डेटा पूरा एक देखा जा रहा है उसमें यूज करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड है तो बिग कोड इंस्टॉल किया, और by using that data they will use the different models or AI they will use the different models of AI models based on that data. They will use different models to recommend different product to that customer based on their interest. So see, like this is the cloud and AI data engineer, this is the most efficient role.
So that person even need the knowledge of the cloud as well and AI engineer knowledge as well. The GenAI engineer knowledge as well. Okay, so इसमें एक एग्जांपल देखते हैं गाइस. इसमें AI क्या है कि एक AI सपोजिंग जो कि कार है, राइट, ठीक है, और जो डेटा है उसका फ्यूल है. मतलब जो AI पूरा चल रहा है वो डेटा पे चल रहा है, राइट, और डेटा उसका फ्यूल है, राइट. सो टुगेदर दिस AI इंजीनियर एंड डेटा engineer can build the actual roads and stations on the highway. So for that, like, you know, this type of case पर AI is एक कार है and data है, fluid है, तो दोनों मिलाकर they can create the highways and they can build the, you know, they can build the stations and like the highway. So in full stack maybe guys, whenever they are like, you know, every enterprise wanted to use their data to fuel their, you know, AI capability. तो था कि like पहले होता था कि AI मॉडल से तो उसको बनाना पड़ता था, बट अभी क्या कर रहे हैं कि like already like, you know, जैसे कि AWS है, तो AWS बेडरॉक सर्विस दे रहा है, वहां से AI मॉडल उनके ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, दे विल वर्क फॉर अस. यू नो, गूगल क्लाउड का वर्टेक्स है, उनके पहले मॉडल बने हैं, तो उनको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है. ChatGPT है, उनके पहले मॉडल बने, उनको सिर्फ प्रॉम्प्ट पे आंसर करिए. Similarly guys, we just have to provide this. Similarly guys, we just have to provide them a proper data to that those models, so that models will predict the based on the whatever the prompt you will give, that based on the prompt they will give proper data and they can help the customer who solve that particular problem. Means काम है guys AI data engineer और cloud plus AI data engineer का. ये जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रेंडिंग है अभी 2026 में, because all companies want to build the AI integrated applications. So इसका भी like इसके लिए भी पैकेजेस है जो हाई पेइंग पैकेजेस है. So you can easily go for it if you have the basic knowledge about the 5.1 and how AI works, how the model works and all. Okay, and if you know the knowledge about the cloud, you can obviously suppose you're a data engineer, you can go for the AI engineer. If you're Python developer, you can go for the AI engineer and all. So that other things you can do. Okay, 2026 में guys सबसे बड़ा रिस्क है कि आपको AI ना सीखा. तो अगर आप AI नहीं सीख रहे हैं तो that is the biggest risk. और if you are ignoring the AI, you are doing the very very big mistake. Because आपका जो रोल है उसको AI के साथ इंटीग्रेट होना है. If you are getting, you need to integrate with AI. If you are a Python developer, you must integrate that with AI. If you are full stack developer, you must integrate with that AI. So आपको AI का knowledge होना ही है. If you are not upskilling, you are going in a wrong direction. If you are not learning how the AI working, how the cloud AI models work, how the ChatGPT are working, and how this like, you know, how to use this multi-agents and how you utilize that for your purposes, how to write the proper form, how to build the AI integration application and all, you are leaving behind, or you are somewhere like, you know, you are just a behind in the streaming technology. You are not learning the AI. So अगर आप मुझे पूछते हो कि what you will do in the 2026, first I will try to learn these models. I will try to, you know, understand this, how these models work, how I can write the efficient prompts to give them, how can I write the bigger prompts to get the result. Okay, I will learn that even like, and now the empathy, like even they have built their own basis. I will learn how to use the cloud AI, how to integrate that one. Now we have the anti-gravity, how it actually has been using, that you just have your code editor and the code editor is using that AI editor. The code editor is actually working with the AI. So you just have to give the prompt and that you could create actually whatever that you are writing the code on top of that one and making the all changes. So you must learn this all the thing. Because every system, even I am in a dollar, now they are asking us to use this AI to scale their work. Then, you know, if you are taking the 3 hours to do that work, just to do that work in 15 minutes by using the AI models. And that AI models are so efficient that they can do here all over. They can write the code, they can test the code, they can, you know, they can deploy the code and everything that they will do. So that actually you need to learn that. एंड मुझे आप बताओ कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी 2006 में सीख रहे हो, कौन से रोल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसके साथ में AI आप कैसे यूज करेंगे. कमेंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड आल्सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दैट व्हाट थिंग यू लाइक फ्रॉम दिस वीडियो. आई वांट यू, अब आपको किसी रोल के लिए रोड मैप चाहिए तो आप वो कमेंट में डाल सकते हैं. उसके लिए मैं एक रोड मैप का वीडियो बनाता हूँ और उस पे डाल सकते.
to also mention that as well. So thank you so much for being here. See you in the next video.